तो हम एक चीज बोलेंगे, भाई जीजी आप कब माफी मांग रहे हो, आपको भी तो माफी मांगना चाहिए ना। एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये रिएक्शन होने वाली है कुछ गंध भक्तों पर जो कि बहुत भौंक रहे हैं। और जब से दोनों भाभी का और ननंद का भाई वीडियो आया है तब से पूरी वाइटी पे अफरा तफरी मच गई है। सब कोई डॉलर छापने पे लगा पड़ा है पागलों की तरह। तो फ्रेंड्स, कल भी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन हमने ना उसमें ये बोला था कि भाई अब हमें अच्छा लग रहा है कि बच्चों को अपने जो अपना आंगन था वो आंगन मिला है, और कहीं ना कहीं दादी को भी बच्चों का प्यार मिला है और दादी का प्यार बच्चों को मिला है। तो हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना, गंध भक्तों को जो डॉलर छापने की मशीन समझते हैं ना सपना को, वो भाई अभी चैन से नहीं बैठेंगे। उनको चाहिए कंट्रोवर्सी, उनको चाहिए डॉलर, क्योंकि सपना की खुशी से, बच्चों की खुशी से या फिर सास ससुर की खुशी से उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ डॉलर चाहिए, और डॉलर ऐसे तो बनेगा नहीं। वो सोचते ना, बोलते तो वो हमको थे कि अगर सपना के अंध भक्तों को ये नहीं चाहते कि भाई फैमिली एक हो जाए, क्योंकि इनकी दाल रोटी नहीं चलेगी, इनका डॉलर नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर भाई उल्टा हो गया है। सपना के सपोर्टर तो बहुत खुश हैं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन भाई कुछ गंध भक्त जो है ना, जो चमचे हैं, वो बहुत ज़्यादा फुदक रहे हैं, बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं और इन चीज़ों पे सपना को ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, माफ़ी मांगी है ना उसने, तो उसकी हिम्मत है। और एक बार, पहली बार माफ़ी नहीं मांग रही है, वो बार बार माफ़ी मांग चुकी है। और मैंने पहले भी बोला है, अगर किसी को रिश्ते की कदर होती है, रिश्ते को बचाने का सोचता है ना इंसान, वो झुकना भी मंजूर करता है। झुकने से कोई छोटा नहीं बन जाता है। हमारी नज़रों में हमारी सपना आज भी ऊपर थी और हमेशा ऊपर रहेगी। समझ में आया? और रही बात वहाँ पे माफ़ी की और उसकी, तो भाई वहाँ पे कोई किसी को जलील नहीं कर रहा था, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा था। वहाँ पे दोनों ननद भाभी आपस में मजाक कर रही थी और किसी गंध भक्त को जवाब दे रही थी। ठीक है, वहाँ पे किसी की भाई धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, जो कि रिकॉर्डिंग डाल डाल के ये चाह रहा था कि भाई इनकी परिवार कभी एक ना हो और दोनों लोगों में इतनी फूट पड़ जाए कि मैं अपना बदला ले सकूं। अपनी जो पहली चीज़ें हैं, पहले जो भाई हुई हैं जीजी के द्वारा या सपना के द्वारा, उनको बहुत सारी चीज़ों का मन में जो है ना गुब्बार लेके बैठा हुआ है इंसान, और उसका वो कहीं ना कहीं बदला ले रहा है। तो भाई ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन भाई सभी के मनसूबे ना पे पानी फिर गया। सभी के आंसू नालियों में बह गए, दिल के अरमा जो थे सभी के, वो नालियों में बह गए। तो सबको भाई बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। और वाईटी पे भाई उनका ना अफरा तफरी मच रही है चारों तरफ। कोई इधर वीडियो बना रहा है, कोई इधर बना रहा है। लाइव चल रही है भाई, लाइव में बोला जा रहा है, अरे उसने पैरों में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी, अरे उसे नौबत ही क्यों आवानी थी कि भाई उसको माफ़ी मांगनी पड़े। अब वो जो है डॉलर के लिए, माल के लिए, अपने फार्म हाउस के लिए ये सब कर रही है। तो भाई इन लोगों को शर्म नहीं आती है? ये थकते नहीं है इतनी गंदगी करके? और गंदगी पे गंदगी करते जाते हैं, गंदगी पे गंदगी करते जाते हैं। कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल लेगा इंसान, लेकिन एक सच नहीं बोलेगा। वही हालत ना इन लोगों की हो गई है, कंडीशन इन लोगों की हो गई है गंदगी करने की, और ये लोग गंदगी करते रहेंगे। अब देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई सपना ने माफ़ी मांगी गिड़गिड़ा के पैरों में। तो ननंद भाभी की वीडियो में, तो ननंद की वीडियो में तो यही दिखाया जा रहा था कि सपना गलत है, सपना को रिग्रेट है, सपना भाई बहुत है ना, उसको बहुत बुरा फील हो रहा है, सपना ने जो है छोटी जीजी से माफ़ी मांगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, जब सपना की वीडियो आई तो सब पानी का पानी और दूध का दूध हो गया। यहाँ पे सब बात क्लियर हो गई कि दोनों लोग ना मस्ती कर रहे थे किसी को नीचा दिखाने के लिए। और भाई नीचा तो दिखाया गया है, कोई यकीन करो या नहीं करो, सबको दिख रहा है यहाँ पे कि वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर। और रही बात, मैं जीजी से एक बात कहूँगी, इतनी स्मार्ट भी नहीं बना करो, ठीक है? जीजी से बोलेंगे कि इतना स्मार्ट भी मत बना करो कि तुम अपनी वीडियो में क्या कुछ दिखा रही हो। सपना को टारगेट कराने के लिए आपने वो वीडियो बनाई, और उस वीडियो में भाई जो चीज़ें थी आपने कटिंग करके, एडिट करके उसमें सपना को नेगेटिव दिखाया, और टाइटल थंबनेल भी आपने ऐसा लगाया। आप चाहती तो टाइटल थंबनेल कुछ और भी लगा सकती थी, लेकिन हमने तो फिर भी पॉजिटिव लिया, क्योंकि चलो छोड़ो भाई, जब हमारी सपना को सब चीज़ें भूल के आगे बढ़ना है और बच्चियों की खुशी देख के हम लोग पीछे हट गए कि नहीं, अब नहीं, अब इन परिवार को एक होने देना चाहिए। क्योंकि सास ससुर की भी भाई एक एज होती है, बच्चों का प्यार मिलेगा, बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलेगा, तो हम लोगों से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। हमने तो पीछे कर लिया, लेकिन यहाँ पर जीजी के जो सपोर्टर हैं भाई, उनको मिर्ची लगी हुई है, उनको हजम नहीं हुआ है। वो लोग तो सपना को ट्रोल करने में लगे पड़े हैं। अरे पैर में पड़ के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी, अरे ये कर दिया, अरे वो कर दिया। कहने को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते थे। अब हम एक चीज़ बोलेंगे, भाई जीजी आप कब माफ़ी मांग रहे हो, आपको भी तो माफ़ी मांगना चाहिए ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं अकेली सपना ने गलतियाँ की हैं, अकेली सपना ने आपको बोला है, आपने भी तो बहुत कुछ बोला है ना, कैमरे में आके आपने भी बहुत कुछ बोला है अपनी भाभी के लिए, माँ समान भाभी के लिए। तो भाई आपको भी माफ़ी तो मांगनी चाहिए। जब आप उसको बोल रहे हो ना कैमरे में माफ़ी मांगने के लिए,
तो फिर आप कब माफ़ी मांग रहे हो, आपका कब हमें वीडियो देखने को मिलेगा, तो हमें वेट रहेगा। आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अकेली सपना ने गलतियाँ नहीं की है। चलो ठीक है, सास ससुर से तो सपना छोटी है, तो उनसे तो भाई सपना माफ़ी मांगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे तो बहुत बड़ी है ना सपना, तो यहाँ पे माफ़ी तो आपको भी मांगना चाहिए सपना से। जब वो बड़ी हो के आपसे माफ़ी मांग सकती है, तो भाई आप भी तो उससे माफ़ी मांग सकते हैं। तो आपकी जो है माफ़ी वाली वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि भाई मैं तो ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आप छोटी थी और आपने भी बहुत गलतियाँ की हैं, तो आपको भी अपनी भाभी से माफ़ी मांगना चाहिए। तो आप कब माफ़ी मांगेंगे उसका भाई हमें सपना सपोर्टर को आई होप सभी को वेट रहेगा, क्योंकि आपने बहुत शुरुआत की है ना कि माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, चाहे वो बेशक मजाक था, लेकिन आपको भी वहाँ पे माफ़ी मांगना चाहिए था कि चलो भाभी मुझसे भी गलती हुई है, मैं भी माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन नहीं, आपने बड़े स्मार्टली तरीके से सपना से माफ़ी मंगवा ली, लेकिन आपने माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि गलतियाँ आपने भी की हैं, ट्रोल भाभी को आपने भी कराया है, बहुत कुछ आपने भी किया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहिए। और रही बात सास ससुर की, भाई हम उनके लिए नहीं बोल रहे, उनके लिए तो सपना हर रोज़ माफ़ी मांगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो माँ बाप की तरह हैं। और अगर वो सब कुछ सही हो जाता है सपना के माफ़ी मांगने से, बच्चियों को अपना आंगन, अपना प्यार, दादा दादी का प्यार सब मिल जाता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई बड़ों के पैर छूना, उनसे माफ़ी मांगना कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़े दिल वालों का काम होता है। और हमारी सपना भाई बहुत बड़ी है, दिल वाली है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि भाई वो माँ बाप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मांग रहे हैं आपसे तो माफ़ी मांगने की उम्मीद कर सकते हैं ना, क्योंकि आपसे तो सपना ने माफ़ी मांगी है। आपके गंध भक्तों ने तो इसका बवाल मचाया हुआ है कि उसने पैरों में पड़ के माफ़ी मांगी, उसने ऐसे किया, गिड़गिड़ाया, ये किया। तो आप भी भाई, हम भी आपकी माफ़ी देखना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं एक बात और बोलूँगी, भाई आरोही का पिता जो है वो सूरज है, राजवीर है, दोनों ही उसके पिता हैं। लेकिन यहाँ पर जब पहले पिता नहीं थे, दूसरे ने उनको संभाला, दूसरा जीवन दिया, उसने अपना प्यार दिया, एक बाप का प्यार दिया जो उसके जीवन से चला गया था। फिर भाई आपको क्यों मिर्ची लगी है अगर उसने उस पिता का हक उस पर जता दिया, स्कूल में सूरज का नाम की जगह राजवीर का नाम डलवा दिया, तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? ऐसा ही होता है जनरली, अगर भाई पिता नहीं है किसी कारण से और चाचा से शादी हो जाती है, तो भाई चाचा ही पिता के फ़र्ज पूरे करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि तुमने क्यों हटा दिया, ये क्यों कर दिया और ये कर दिया। और रही बात ये कि भाई बच्ची से अपने पिता का नाम छुपाया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बच्ची है, वो छोटी बच्ची है। अगर वो कल बोलती कि तुम्हारे पापा तो सूरज थे, तो बच्ची के मन में राजवीर के लिए नहीं आता प्यार, तो तब क्या होता? जिस पिता ने अपना पूरा जीवन उस बच्ची के नाम कर दिया, आप चाहते हो कि सपना उसको ये बताए कि तुम्हारे पापा ये नहीं सूरज थे। मतलब कितनी छोटी सोच के लोग हैं भाई, क्या क्या चीज़ें बात रखते हैं, कितनी कैसी कैसी चीज़ें उड़ाते हैं लोग। अरे स्कूल में बच्ची का नाम में ना पिता का नाम रख दिया, सूरज राजवीर का नाम रख दिया, सूरज का नाम नहीं रखा। दोनों बच्चों के पिता में राजवीर को रख दिया है, सूरज का एक भी नामो निशान नहीं है। तो क्यों तेर मेर कर रहे हो भाई? यहाँ पे बोला ना बड़े पापा हैं, तो भाई वो बड़े पापा हैं। अब वो पहले से ही बच्ची को ये सिखाती रहती कि नहीं तुम्हारे पापा तो सूरज थे, तुम्हारे पापा सूरज थे, वो नहीं है, तो बच्ची के मन में इस पिता के लिए नहीं आता प्यार, तो तब क्या होता? भाई सपना तुम गलत हो, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, जो किया अच्छा किया है। अब ना सूरज के बाद राजवीर का हक था उस पर, और अब तो दोनों ही नहीं है। अब क्यों इस बात का मुद्दा बना रहे हो भाई कि सपना तुमने गलत कर दिया, सपना तुमने गलत कर दिया? जीने दो उसको। हर बात पे लेके ट्रोल करने लग जाते हैं, कभी किसी बात को पकड़ लेते हैं, कभी किसी बात को पकड़ लेते हैं। जो भी हुआ सब अच्छा हुआ, अभी जो चल रहा है फिलहाल सब अच्छा चल रहा है। कुछ गंध भक्तों की मिर्ची लगी है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही मिर्ची लगती रहे। और गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाइप जरूर से दिया करो, ठीक है ना? आप हाइप नहीं देते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।